हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका स्ट्रगल स्टडी एकेडमी पर। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे या दिखाएंगे क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 3 विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट का नोट्स। कंप्लीट नोट्स होगा, हैंड रिटन है, मस्त एकदम झकास राइटिंग में। सबसे पहले विद्युत धारा के बारे में शुरू करेंगे। चलिए आगे बताते चलूँगा आपको और भी डिटेल में सारी बातें। विद्युत धारा क्या होती है? हाँ, ये विद्युत धारा VVI है, याद रखिएगा। खास करके इसका व्यंजक याद रखिएगा, I बराबर Q/T, और ये इसका SI मात्रक एम्पियर। यह एक अदिश राशि है, ये भी ध्यान में रखिएगा। सब एक एक नंबर में, दो नंबर में आ जाएंगे, लघु में, ऑब्जेक्ट में। धारा घनत्व, ये भी ध्यान रखिएगा, धारा घनत्व क्या होता है। जैसे आप पिछले साल का पेपर जरूर देखिएगा कि ज़्यादातर आपके पेपर्स में क्या क्या पूछा जा रहा है इस चैप्टर से, तो उसी के अगल बगल वाला ही कंप्लीट कीजिएगा और उसको कंप्लीट पिछला साल का भी कंप्लीट कर लीजिएगा, छोड़िएगा मत, ठीक। क्योंकि मैक्सिमम लड़ ही जाता है, ये ध्यान है। आगे देखते हैं। तो धारा घनत्व का व्यंजक भी है, मात्रक भी है, यानी ये VVI है, इसलिए पूरा का पूरा VVI है, इसको कंप्लीट करके जाइएगा। इसका मात्रक भी अब आता अनुगमन वेग, ये महा VVI है। अनुगमन वेग, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, धारा और अनुगमन वेग में संबंध, तो दोनों मिला के इसको VD से सूचित करते हैं। यहाँ पे इसका संबंध मतलब समझते हैं, संबंध मतलब सूत्र होता है दोनों के बीच में, कैसे कौन किस पर कितना निर्भर करता है, कैसे निर्भर करता है, उसी को संबंध कहा जाता है और यह सूत्र कहा जाता है या फॉर्मूला। अब यहाँ पे मैं बात बता रहा हूँ, ये जो नोट्स है वो 4-5 किताब से मिला के लिखे गए, ये सारे NCERT के हेडिंग उठा के लिखे गए हैं। आपका मेन सिलेबस NCERT है, NCERT से ही सारे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। जितना भी बोर्ड है, चाहे यूपी, बिहार या अदर जितने भी हिंदी मीडियम वाले बोर्ड हैं, वो सब NCERT का ही उठा के हेडिंग के क्वेश्चन पूछते हैं, यानी उसी ही फॉलो करते हैं। या जितने भी प्राइवेट किताब लिखे गए हैं, सब NCERT को फॉलो करके अपना नोट्स, अपना किताब बनाते हैं, ठीक। हो सकता है प्राइवेट किताब थोड़ा ज़्यादा डिटेल कर देती है, वही काम यहाँ पे भी हम लोगों ने किया है कि NCERT ने जो शॉर्टकट कर दिया है या NCERT ने जिसे छोड़ दिया, उससे हमने यहाँ पे डिटेल में कर दिया, ठीक। और एग्जाम को टारगेट करके पिछले साल क्या क्या क्वेश्चन पूछा है और उसी के अनुसार नोट्स भी बनाए गए कि आपका क्लियर हो जाए। तो संबंध क्या है आगे देखते हैं हम लोग, और भी बताते चलूँगा आपको। यहाँ पर आपको मिलेगा लास्ट में फाइनल व्यंजक, I बराबर NAEVD, VD वेलोसिटी, अनुगमन वेग, और आगे आप देख ही लेंगे क्या होता है। आगे फिर और भी व्यंजक है, इसको देखते हैं आगे। ये हमारा व्यंजक है VVI मैंने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक। अब आप भी कोई व्यंजक सिद्ध कीजिएगा या कोई हल परीक्षा देते वक्त हल करके आंसर लाइएगा लास्ट में, तो जरूर उसे घेर दीजिएगा, इससे हाईलाइट हो जाता है, मास्टर का फोकस रहता है इस पे। जिस तरह ये सजा के लिखा है ना, उसी तरह परीक्षा में सजा के लिखिएगा, इस तरह ये हाईलाइट किया गया है, ठीक। इस तरह लिखिएगा परीक्षा में, तो बहुत अच्छे नंबर भी आएंगे आपके। ये सभी मैं आपको संग संग बताते चल रहा हूँ, ध्यान रहे बात। ओम का नियम बहुत अच्छा नियम है, लेकिन ये तो 10 क्लास का चीज़ है, लेकिन फिर भी इसका व्यंजक आप याद रखें भाई। V समानुपाती I होता है, V बराबर RI या IR होता है, फिर नियतांक है ये सब। फिर व्युत्पत्ति देखते हैं आगे। तो यहाँ पे चालक L लंबाई का और N मोटाई का, A मोटाई का, यहाँ पे A है, A मोटाई का क्षेत्र, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल इसे कहा जाता है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ये गोला वाला, उसे लिया गया है, यहाँ पे हल किया गया है। E बराबर F बराबर सब लिया गया है और F बराबर M में। तब आगे देखते हैं व्यंजक, लेकिन उससे पहले आपको मैंने बता दिया कि पिछला साल का क्वेश्चन जरूर देखिए, और फिर यहाँ पे ध्यान रखिए कि हेडिंग लगा कैसे लिखिएगा तो बहुत अच्छा आएगा नंबर्स। यहाँ पे मैंने न्यूमेरिकल्स, सारे व्यंजक, परिभाषा बड़ी सटीक से लिखे हैं, आपको ज़्यादा ढूंढना नहीं पड़ेगा, बहुत आसान भी है, ठीक। अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पे और भी है, ये सब सिद्ध किया गया है। कुछ पिछले 9 क्लास 10 क्लास के भी बातें इसमें है, जो आपको याद होंगे तो आप समझ पाएंगे आगे। अब आगे देखते हैं यहाँ पे, फिर यहाँ पे लिखा गया है, सारी बातें देख लीजिए, ठीक। अब मेन बात आपको बोलता हूँ कि वही चीज़ आप कंप्लीट करके जाइएगा। अगर परीक्षा की आपकी तैयारी हो रही है, परीक्षा देने वाले हैं, तो आप सारा लिखने के चक्कर मत पड़िएगा, बस वही लिखिएगा जो यहाँ पे VVI लगाया जा रहा है,
ठीक, उसी को कंप्लीट कीजिएगा, क्योंकि सब लिखने के चक्कर में टाइम पास हो जाएगा। इसलिए मेन चीज़ों को ही लिखिए, जो जो वीवीआई लगाया जा रहा है उसी को याद कीजिए, उसी को कंप्लीट कीजिए। ठीक, फिर आगे बात बताता हूँ मैं आपको, आगे देखते हैं। अब यहाँ पे आगे देखिए, दूसरे शब्दों में यहाँ पे ये सब लिखा गया है बातें। अब यहाँ पे मेन इसका SI मात्रक वीवीआई है। अच्छा, इसका फॉर्मूला भी वीवीआई है आर का, और यहाँ पे और भी बातें लिखे गए हैं, ये सबको भी ध्यान दीजिए। अब आएगा प्रभावित करने वाले कारक, तो कारक भी वीवीआई है। यहाँ पे एक एक नंबर 2-2 नंबर से उठा सकता है बीच वाली बातों से। अब मेन बात आपको बताता हूँ, अगर आपको अन्य भी नोट्स चाहिए अन्य चैप्टर्स के, तो नीचे लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, वहाँ से देख सकते हैं। नहीं, अगर आपको नहीं मिलेगा तो आप कमेंट कीजिएगा, उसका तुरंत डाल दिया जाएगा 1 या 2 दिन में। तो आगे देखते हैं। यहाँ पे फिर दूसरा है लंबाई पर निर्भरता, तीसरा है अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भरता। आप चौथा देखते हैं आगे। चौथा है ताप पर निर्भरता, तो ताप बढ़ने से क्या होता है, प्रतिरोध बढ़ता है। ध्यान रहे, ये सब ऑब्जेक्टिव एक एक नंबर में उठा देते हैं यहाँ से। अब आ गया नया हेडिंग, विशिष्ट प्रतिरोध। ये पूरा वीवीआई है। फिर से विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, यहाँ पे व्यंजक सिद्ध किया गया। फाइनल इसका व्यंजक आ गया, ये रो है। ठीक, इसका मात्रक भी देख लेते हैं। तो जहाँ जहाँ मैं वीवीआई लिख रहा हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसका अर्थ होता है, और ये जरूर आपको याद कर लेना है, कंप्लीट करना है। लिख लिख के कंप्लीट कीजिएगा, आलस मत कीजिएगा थोड़ा सा भी, नहीं तो आपको परीक्षा में दिक्कत कर देगा। क्योंकि यहाँ पे घर पे लिख लीजिएगा तो परीक्षा में जाके दिक्कत नहीं होगा। अगर ये क्वेश्चन आएगा तो परीक्षा में एकदम क्लियर लिख के आइएगा। नहीं, अगर आपको केवल देख के गए हैं, लिख के प्रैक्टिस नहीं किए घर पे, तो वहाँ पे क्या होगा, गलती लिख के आएंगे। जनरली देखा जाता है कि अधिकतर लोग तेज से तेज लड़के भी गलती कर देते हैं परीक्षा में, क्योंकि वो ऊपर ऊपर देख के आए रहते हैं, हल करके उसको कंप्लीट नहीं करते हैं। तो ये गलती हमारा नंबर कम कर सकता है, इसलिए ध्यान रहे। आगे देखते हैं। अब यहाँ पे एक और फॉर्मूला है, उसी का प्रतिरोधकता का ये मेन फॉर्मूला हो गया। यहाँ पे इसका मात्रक है वो मीटर। अब आता है विशिष्ट चालकता, ये भी वीवीआई वीवीआई। ये क्या होता है, सिग्मा बराबर 1/रो। ठीक, विशिष्ट चालकता, इसका मात्रक ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, एक केमिस्ट्री में भी आपको मिल जाएगा। फिर आगे प्रतिरोधकों का संयोजन, वही समांतर क्रम और श्रेणी क्रम। ये बात जानी पहचानी है, इसलिए इस सब पे ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी देख लीजिएगा, ध्यान वही व्यंजक याद कर लीजिएगा। ठीक, अब मेन बात बताता हूँ आपको कि आप परीक्षा में ये लाल पेन से हेडिंग मत डालिएगा। परीक्षा में आप जा रहे हैं पेपर देने, तो लाल पेन का मत यूज़ कीजिएगा, केवल काले और नीले का यूज़ कीजिएगा, क्योंकि लाल पेन मना होता है। वैसे भी आप परीक्षा में देखिएगा, जो पेपर दिया रहता है उसमें लिखा रहता है कि केवल काले और नीले बॉल पॉइंट पेन का ही यूज करें, लाल का मत यूज करें। इंची पेंसिल जरूर लेके जाइएगा, पुराना कलम ही लेके जाइएगा, नया कलम मत ले जाइएगा। नया कलम आपको धोखा दे देगा, आपका राइटिंग बिगाड़ देगा, या लिखने में मजबूर नहीं लिख पाएंगे आप। ठीक, हेडिंग जरूर डालिएगा हाईलाइट करके। ये सारी मेन बातें जो आपके एग्जाम में नंबर्स को बढ़ा देती है। ठीक, मात्राओं पे ध्यान दीजिएगा, कहाँ पे बिंदु, कहाँ पे कॉमा, क्योंकि यहाँ पे भी नंबर कटता है। आ रहा बात समझ में? तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आगे आपको बताते चलेंगे। ये सब आप पहले भी कर चुके हैं, केवल इसका व्यंजक याद रखिएगा। ये यहाँ तक है, आगे बढ़ते हैं। इसका व्यंजक आप पहले भी जान चुके हैं, क्या होता है, R बराबर R1 + R2 + R3। फिर आ गया समांतर क्रम, तो इसका भी आप जानते ही हैं, बस इसका व्यंजक याद रखना और कुछ नहीं। आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पे इसका लास्ट में आपको मिल गया व्यंजक, ये रहा व्यंजक। तो मेन बात वही ध्यान रखिएगा कि पिछला साल का पेपर देखते रहिएगा, और क्या कहा जाता है कि लिख लिख के जरूर प्रैक्टिस मारिएगा, छोड़िएगा मत। लिख के घर पे प्रैक्टिस मार लीजिएगा तो परीक्षा में कभी दिक्कत नहीं होगा। ठीक, एक बार कंप्लीट करके याद करके समझ के फिर लिख के प्रैक्टिस मार के देख लीजिए, क्लियर हो जाएगा। आगे देखते हैं। अब फिर आ गया ओमीय और अनोमीय प्रतिरोध। तो ओमीय प्रतिरोध वीवीआई है, अनोमीय भी वीवीआई है। ठीक, अनोमीय प्रतिरोध भी वीवीआई है। ओम के नियम का प्रतिरोध इस नियम का पालन करता है, सीधा रेखा ग्राफ। अनोमीय इसका पालन नहीं करता है। ठीक, तो अब बात है कि मन में प्रश्न उठ सकता है, मेन बात बता रहा हूँ आपको कि क्या सब वीवीआई ये सब आएगा ही परीक्षा में,
तो ऐसा तो नहीं है, मुझे तो किसी ने बताया नहीं, बोर्ड एग्जाम मुझे तो बताएगा नहीं कि ये बता दो लड़कों को कि ये क्वेश्चन आएगा। मैं पिछले साल के आधार पर जितने भी संभावनाएं हैं वो बता दे रहा हूँ कि उसे आप कंप्लीट करके जाइए। सबको मत कीजिए, मेन चीज़ों को कंप्लीट करके जाइए। अभी बहुत सारा टाइम है आपके पास, ठीक, कर करके देख सकते हैं। और नहीं याद होता है तो कोई बात नहीं, जरूरी थोड़ी है। जो ज़्यादा VVI है उसको एकदम लिख के याद, 5-5 नंबर के, 2-2 नंबर, 1-1 नंबर। आप तो एक मन को शांति होना चाहिए कि मैंने लिख के प्रयोग प्रैक्टिस मारा ना, अब नंबर कम ही आ जाते हैं तो क्या दिक्कत है, कुछ होने बिगड़ने वाला तो है नहीं, नंबर ही जीवन नहीं होता। लेकिन फिर भी मैं आप लोग की मदद कर रहा हूँ कि ये कंप्लीट कर लेंगे तो आपका 100 में 100 या 70 में 70 कंप्लीट हो जाएगा, ठीक, अच्छा रिजल्ट आ जाएंगे, इसलिए मदद कर रहा हूँ मैं आपकी। ये बात ध्यान रखते चलिए। अब आगे देखते हैं। अब आगे अति चालकता, ये भी VVI है। फिर आगे इसके बारे में पढ़ लीजिएगा। मेन बात है यहीं पर, ये परिभाषा आती है, ये पूरा परिभाषा है, मेन परिभाषा। शुरू में इधर उधर की बातें हैं, यही मेन चीज़ है, इसी को केवल लिखना है। अब आ गया थर्मिस्टर, आगे देखते हैं। तो अनुप्रयोग है इसका। अब आ गया विद्युत सेल, फिर आ गया सेल का विद्युत वाहक बल। ये सब तो केमिस्ट्री की चीज़ें हैं, ये सब केमिस्ट्री में पूछता है, ठीक। EMF देख लीजिएगा, EMF वैसे केमिस्ट्री का चीज़, ठीक। आगे देखते हैं। वैसे E याद रखिएगा, इसमें भी आएगा। यहाँ पे E थोड़ा अलग है, फिजिक्स का E केमिस्ट्री में अलग है। केमिस्ट्री में E कैथोड माइनस E एनोड होता है, यहाँ पे W/Q है, यानी ध्यान है। तो ये विद्युत वाहक बल अलग है, इसलिए इसको एकदम कंप्लीट कर लीजिएगा। ये आएगा, ये आएगा, इसका मात्रक भी। तो केमिस्ट्री की चीज़ें बिल्कुल फिजिक्स से अलग होती है तो वही चीज़, लेकिन केमिस्ट्री में सोल्यूशन विलियन का यूज़ किया जाता है, यहाँ पे पदार्थों का यूज़ किया जाता है। अब आता है किरचॉफ का नियम है, ये महाविद्यालय और पहला नियम, दोनों नियम आते हैं। पहला है प्रथम नियम और दूसरा नियम हम लोग देखते हैं। आगे देखते हैं। यहाँ पे किरचॉफ का द्वितीय नियम, और ये फिगर है बंद परिपथ। अब आता है व्हीटस्टोन सेतु, स्टोन नहीं, यहाँ पे स्टोन है, स्टोन, इसको काट दीजिए, यहाँ पे ऊपर व्हीटस्टोन ब्रिज या व्हीटस्टोन सेतु, एक ही बात है। ये महाविद्यालय है, आगे देखते हैं इसके बारे में। तो व्हीटस्टोन, यहाँ पे स्टोन कर लीजिएगा, स्टोन नहीं। व्हीटस्टोन सेतु क्या है, इसके नियम को लिखकर सिद्ध करेंगे। क्वेश्चन ही बना दिया पूरा, यही क्वेश्चन आएगा। तो यहाँ पे क्या क्या चित्र हो गया, किसने किया, व्हीटस्टोन ने किया, स्टोन कर लीजिएगा। 4 प्रतिरोधकों, ये नियम कानून, आगे देखते हैं। अब आ गया व्युत्पत्ति, इसका व्युत्पत्ति कैसे किया जाता है। तो किरचॉफ का द्वितीय नियम लगाएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे हमारा पॉइंट आया। अब आगे देखते हैं क्या आएगा। तो यहाँ पे सिद्ध होता है, ये फाइनल व्यंजक हमारा प्राप्त हो गया। अब यहाँ पे इससे संबंधित क्वेश्चंस आ रहे हैं, इसको भी न्यूमेरिकल्स जरूर क्लियर कीजिएगा। आगे देखते हैं। यहाँ पे इसका सलूशन है। फिर आगे ये एक क्वेश्चन दिया है, अब इसका आंसर देखेंगे। आगे देखते हैं। यहाँ पे सब लिखा है, देख लीजिए। अच्छा, ये रिपीट कर दिया मैंने गलती से, उलट रहा हूँ फिर से। यहाँ पे रिपीट नहीं किया, ये क्वेश्चन बिल्कुल अगले जैसा लग रहा था, इसलिए मुझे लगा कि ये रिपीट हो गया, ठीक। रिपीट नहीं है, वही दूसरा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है। यहाँ पे नंबरिंग नहीं है, इसलिए गड़बड़ हो रहा है। चलिए आगे देखते हैं। फिर यहाँ पे आगे सॉल्यूशन, फिर अगला क्वेश्चन, इसका आंसर देते हैं आगे। फिर यहाँ पे आगे देखते रहिए। अब आगे देखते हैं। अब आ गया मीटर सेतु। मीटर सेतु ऐसा होता है, इसे क्वेश्चन क्या पूछ सकता है कि मीटर सेतु क्या है, इसकी सहायता से किसी तार के प्रतिरोध का मापन कैसे किया करते हैं। तो इस प्रकार का क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए इसको कंप्लीट कर दीजिएगा। यहाँ पे परिभाषा है, फिर उपकरण का वर्णन है,
या सिंपल सा तरीका मैं बताता हूँ, आप पिछले साल का क्वेश्चन देखिए क्या ये आया है, तो ऐसे क्वेश्चन को देखना जरूरी है। थोड़ा सा लाइन कट गया, मैं लाइन बार देता हूँ। तो ये रहा उपकरण का वर्णन। अब आगे देखते हैं इसके बारे में, बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है भाई, शॉर्टकट करना है तो आप जो पूछ रहा है परीक्षा में क्वेश्चन बस उतना ही लिखेगा, ज़्यादा मत लिखिएगा। सिद्धांत है, ये इसका व्यंजक है मीटर सेतु का, ठीक, तो इसको याद रखिएगा मीटर सेतु का व्यंजक। अब आगे देखते हैं, आगे है क्वेश्चन इसी से संबंधित, तो यहाँ पे हल भी कर दिया गया है, देख लीजिएगा। अब आगे देखते हैं, यहाँ पे आगे क्या क्या लिखा गया, बड़ा बढ़िया बात लिखा गया। शक्ति, विद्युत धारा और प्रतिरोध में संबंध, ठीक। फिर 1 किलोवाट या बराबर कितना वाट होता है, फिर 1 मेगावाट बराबर कितना वाट होता है, एक अश्व शक्ति या हॉर्स पावर बराबर होता है 746 वाट होता है, इसको भी याद रखिएगा। अब यहाँ पे है मापक यंत्र, पहला आता है गैल्वेनोमीटर, धारा मापी, पूछ देता है धारा मापी या गैल्वेनोमीटर क्या है। अब आता है अमीटर, इसको देखते हैं आगे। तो अमीटर के बारे में जानकारी है, धारा मापी से अमीटर बनाना कैसे जाता है देखिए। संयोग का तुल्य प्रतिरोध कैसे निकालते हैं, और फिर जी और एस दोनों समांतर क्रम में है, अंत विभवांतर समान होगा, ठीक है। आगे देखते हैं इसके बारे में। यहाँ पे एक व्यंजक आ गया, प्रतिरोध का व्यंजक, शंट प्रतिरोध का व्यंजक, ये शंट के प्रतिरोध का व्यंजक आ गया। फिर आगे देखते हैं, अमीटर धारा मापी गई धारा मापन या अमीटर से प्रवाहित धारा, अच्छा इसका व्यंजक क्या होगा, आई बराबर ये होगा, अमीटर से प्रवाहित धारा का व्यंजक। व्यंजक कंप्लीट जरूर रखिएगा, यह क्या है, पाठ्यांक है, फिर नोट करके बाद बता रहा है, इसको भी देख लीजिए। फिर आगे देखते हैं, यहाँ पे आ गया फिर विभव मापी, बड़ा बढ़िया बात लिखा है, आदर्श एमीटर का प्रतिरोध 0 होता है, इसको याद रखिएगा, ये सब पॉइंट वाइज सब याद रखिएगा। विभव मापी पोटेंशियोमीटर, इसको भी देख लीजिए। अब इसके बारे में लिखा है, फिर आगे देखते हैं, फिर भी बराबर आई यार। फिर आगे ये हमारा विभवांतर आ गया, ये विभवांतर का विद्युत वाहक बल इतना होता है, ये सब याद रखिएगा। फिर क्वेश्चन इस पे दिया है, आगे देखते हैं। फिर आ गया ये क्वेश्चन का हल है, फिर अगला क्वेश्चन आगे देखते हैं, फिर ये सब है उसी का हल है, फिर अगला क्वेश्चन यहाँ तक, फिर आगे देखते हैं, फिर और भी क्वेश्चन है, उनका सलूशन है यहाँ पे यहाँ तक, फिर आगे देखते हैं हम लोग। फिर ए, फिर बी, आगे देखते हैं हम लोग, यहाँ तक सलूशन है। अब आ गया टर्मिनल विभवांतर, नया हेडिंग, इसका मात्रक ध्यान में रखिएगा, टर्मिनल विभवांतर का। अब सेल का आंतरिक प्रतिरोध का व्यंजक याद रखिएगा, इसको देखते हैं आगे। सेल का आंतरिक प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है, सारे बातें याद रखिएगा, सब ऑल। फिर यहाँ पे व्यंजक दे दिया, टर्मिनल विभवांतर का विभिन्न व्यंजक, सबको याद रखिएगा, सब के सब वीवीआई है, समझ रहे बात। आगे देखते हैं, फिर ये क्वेश्चन है इसी से संबंधित, फिर आगे देखते हैं यहाँ तक, फिर आगे यहाँ से आगे लिखना शुरू कीजिए। अब ये अगला क्वेश्चन, अब आगे देखते हैं, फिर ये नया क्वेश्चन है, नया, इसका यहाँ तक, यहाँ पे कहा गया कर्ण कोड प्रतिरोध, पहला है प्रतिरोध के बारे में, ताराबंद प्रतिरोध, कलर कोडिंग, अच्छा कलर कोडिंग है यानी रंग कोड,
वर्ण कोड भी कह सकते हैं इसको। देखते हैं इसके बारे में आगे। तो ये सब लिखा है इसके बारे में। फिर है कार्बन प्रतिरोध। और सबसे अच्छा तरीका मैं आपको बोलूँ तो अच्छा, इसको देख लीजिए पहले। तो किस किस रंग का क्या क्या होता है, अंक, गुणांक, प्रतिशत, इसके बारे में बताया गया है। आप पिछले साल का पेपर जरूर देखिएगा, क्योंकि सब करने के चक्कर में मत रहिएगा। ठीक, पिछले साल का पेपर जरूर देखिएगा, उससे आपको क्लियर हो जाएगा कौन कौन कंप्लीट करना अच्छा है। जो मैं VBI बता रहा हूँ उसे ही कंप्लीट कीजिएगा, अच्छा रहेगा। नहीं, आपके पास भी दिमाग है ही, आप समझ जाएंगे पिछला साल का पेपर देख के। आगे देखते हैं। लाल, भूरा सब कलर का दे रखा है यहाँ पे, पीला, गामा सबका। अच्छा, वो जितने भी रंग होता है ना, विबगयोर, बैजानी, हैप्पी, नाला, सबका यहाँ पे दे रखा है। आगे देखते हैं। फिर वर्णहीन। फिर आगे देखिए इसके बारे में, नोट, उदाहरण दूसरा। अब आगे देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है और यहाँ से खत्म होता है। ठीक, पूरी तरह से क्लियर। तो अब अगले वीडियो में हम लोग अगला देखेंगे चैप्टर। आपको कोई भी वीडियो चाहिए तो नीचे लिंक में डिस्क्रिप्शन में नहीं डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। लेकिन अगर नहीं मिले तो आप कमेंट कर दीजिएगा, उसका मिल जाएगा आपको। केमिस्ट्री की बात रही तो केमिस्ट्री में केवल 9 तक ही है, उसके आगे जैसे जैसे मेरा बनता जाएगा नोट्स में डाल दूंगा। केमिस्ट्री का भी नहीं मिल पाएगा, लेकिन फिजिक्स का भी मिल जाएगा आपको कोई भी।